जलती हुई चिता, सामने उठती आग की लपटें और दूसरी तरफ मोबाइल की छोटी सी स्क्रीन पर बैठी एक बेटी। वो अपने पिता को कंधा देने नहीं आई क्योंकि उसके पास समय नहीं था, लेकिन वीडियो कॉल पर अपने घर में आराम से बैठकर वो अपने ही पिता का अंतिम संस्कार देख रही है। यकीन मानिए, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये हमारे समाज का ऐसा सच है जिसे देखकर शायद आपकी भी आंखें नम हो जाएं। जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटियों के नाम कर दी, उन्हें पढ़ाया लिखाया, अपने पैरों पर खड़ा किया, उसी पिता की चिता आज जल रही है और बेटी फोन पर कह रही है, वीडियो चालू रखिए, सब अच्छे से हो जाए तो पूरी वीडियो मुझे भेज दीजिए। ये कहानी है मुंबई के एक बड़े कपड़ा व्यापारी रहे 74 साल के शिवचरण रामरतन गुप्ता की। एक समय था जब मुंबई में शिवचरण रामरतन गुप्ता का बड़े कपड़ा व्यापारियों में नाम लिया जाता था। परिवार में पत्नी और 3 बेटियां थी, नीता, निशा और प्रिया। उन्होंने कभी बेटियों और बेटों में फर्क नहीं किया। उन्होंने पूरी कमाई उनकी पढ़ाई लिखाई पर लगा दी, उन्हें ग्रेजुएशन तक पढ़ाया और फिर पूरे सम्मान के साथ उनकी शादियां भी करा दी। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। व्यापार में इतना बड़ा उनका नुकसान हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया। आर्थिक तंगी ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। हालात ऐसे बन गए कि उन्हें अपनी पत्नी के साथ महाराष्ट्र छोड़कर हरियाणा के सोनीपत आना पड़ा। करीब 3 साल पहले दोनों ने सोनीपत के सेक्टर 7 स्थित एक वृद्धाश्रम में शरण ली। 1 साल बाद पत्नी भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पत्नी के जाने के बाद शिवचरण पूरी तरह से अकेले पड़ गए और फिर वो वेस्ट रामनगर स्थित समाज कल्याण शिक्षा समिति वृद्धाश्रम में रहने लगे। वहीं उनके साथ 24 और बुजुर्ग रहते थे। आश्रम के लोग बताते हैं कि शिवचरण जी अक्सर अपनी बेटियों को याद किया करते थे। कभी कभी फोन पर बात हो जाती थी तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। शायद उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन उनकी बेटियां उन्हें अपने साथ अपने घर जरूर ले जाएंगी, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। करीब 15 दिन पहले उनके पेट में तेज दर्द हुआ। उन्हें सोनीपत के सिविल अस्पताल ले जाया गया। जांच में पेट में संक्रमण निकला, इलाज हुआ, तबीयत कुछ ठीक हुई और वो वापस आश्रम में ही लौट आई। सोमवार रात उन्होंने सामान्य खाना खाया और अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मंगलवार तड़के करीब 3 बजे वो बाथरूम गए और वापस आकर लेट गए। सुबह करीब 3:30 बजे जब आश्रम का केयर टेकर शिव कुमार उन्हें देखने के लिए पहुंचा तो शिवचरण जी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चुके थे। आश्रम संचालक आनंद कुमार ने तुरंत इसकी जानकारी उनकी सबसे छोटी बेटी प्रिया को फोन करके दी। उन्हें उम्मीद थी कि खबर सुनते ही बेटियां पहली फ्लाइट या पहली ट्रेन से अपने पिता के लिए दौड़ी चली आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेपाल में रहने वाली बड़ी बेटी नीता ने कहा, मैं तो बहुत दूर हूँ, मेरा आना अब संभव नहीं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रहने वाली दूसरी बेटी निशा ने भी पिता के आखिरी सफर में आने से मना कर दिया। और फिर मुंबई में रहने वाली सबसे छोटी बेटी प्रिया ने कहा, हम इतनी जल्दी नहीं आ सकते, आप वीडियो कॉल पर ही अंतिम संस्कार करा दीजिए। ये सुनकर शायद आश्रम में मौजूद हर इंसान की आंखें भर आई। तीनों बेटियों ने ऑनलाइन 5100 रुपए भेज दिए और कहा कि अंतिम संस्कार सोनीपत में ही कर दीजिए। जब वो मुखाग्नि देने का समय आया तो वीडियो कॉल शुरू की गई। पिता की चिता जल रही थी और बेटी मोबाइल स्क्रीन पर सब कुछ आराम से बैठकर देख रही थी। बताया जाता है कि जैसे ही उसने अपने पिता का चेहरा देखा, उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, पापा। लेकिन कुछ देर बाद उसी कॉल पर उसने पूछा, अभी और कितना ज्यादा टाइम लगेगा। जब उसे बताया गया कि मुखाग्नि दी जा चुकी है और 10-15 मिनट में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसने कहा, सारा काम अच्छे से हो गया ना, मुझे मेरी वीडियो भेज दीजिएगा। ये शब्द सुनकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। लेकिन इस कहानी का सबसे उजला हिस्सा अभी बाकी था। शिवचरण रामरतन गुप्ता ने जीते जी अपनी दोनों आंखें दान करने का संकल्प लिया था। मंगलवार सुबह डॉक्टरों की टीम आश्रम पहुंची और पूरे सम्मान के साथ उनकी आंखें दान कराई गई। जिन आंखों ने पूरी जिंदगी अपनी बेटियों का इंतजार किया, वही आंखें अब 2 जरूरतमंद लोगों की जिंदगी में रोशनी बन गई। जब आश्रम संचालक आनंद कुमार ने बेटियों से कहा कि वो आकर अपने पिता की अस्थियां ले जाए तो जवाब मिला, अब तो पिताजी ही दुनिया में नहीं रहे, अब आकर क्या करेंगे, अब कुछ बचा ही नहीं। इसके बाद समाज कल्याण शिक्षा समिति ने ही उनका पुत्र धर्म निभाया। संस्था ने पूरे हिंदू रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कराया और अब वही उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जन भी करेंगी। ये कहानी सिर्फ शिवचरण रामरतन गुप्ता की नहीं है, ये उन हजारों बुजुर्ग माँ बाप की कहानी है जो पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए जीते हैं, लेकिन बुढ़ापे में सिर्फ एक फोन, एक मुलाकात और अपनेपन के 2 शब्दों का इंतजार करते रह जाते हैं। अगर आपके माँ बाप आज आपके साथ हैं तो उन्हें वक्त दीजिए, क्योंकि पैसा, काम और दुनिया फिर मिल सकती है, लेकिन माँ बाप दोबारा कभी नहीं मिल सकते।